नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बदन पर सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। देखिए दोस्तों, इतिहास के जो कि प्रमुख युद्ध हैं वो मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ। छोटी सी क्लास 5 से 10 मिनट में महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए जितना कंटेंट हो सके आप मेरे साथ पढ़िए इम्पोर्टेंट दृष्टि से। देखिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए बात करें कि सबसे पहले 326 ईसा पूर्व हाइड स्पेस का युद्ध हुआ। 326 ईसा पूर्व हाइड स्पेस का युद्ध हुआ, जो कि किस किस के बीच हुआ? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ। किस किस के बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ। जिसमें जीता कौन? जिसमें विजेता सिकंदर रहा। ठीक है, जिसमें विजेता कौन रहा? जिसमें विजेता सिकंदर रहा। बात करें 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 261 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें विजेता कौन रहा? जिसमें अशोक विजेता रहा और कलिंग के राजा हार गए। ठीक है, आगे बात करें, अगर तुमसे पूछे कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा बड़ा है, तो 7वां अभिलेख अशोक का सबसे बड़ा है, इसको भी याद रखना। ठीक है, बात करें 1191 ईस्वी में तरान का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी में तरान का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि किस किस के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गए। देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गए। ठीक है, आगे बात करें 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते थे। ठीक है, आगे बात करें 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। किस किस के? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजेता हुआ। और इसी समय 1526 ईस्वी में ही फिर मुगल वंश की नींव डाली। ठीक है, और तुमसे पूछ ले कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और बाबर मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता। आगे बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ और अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इसमें कौन जीता? तो अकबर, जिसमें विजेता रहे। ठीक है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजेता रहा। आगे बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। 1761 ईस्वी में हुआ, और जिसमें किस किस के बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। विजेता कौन रहा? तो अहमद शाह अब्दाली रहा। आगे बात करें कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि किस किस के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, और विजेता कौन रहा? तो मोहम्मद गौरी रहा। देखिए, एक बात और याद रखिए, यहीं पर एक बात और याद रखिए कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव डाली थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का सरदार कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुब मीनार का पूरा काम किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया था। और तुमसे पूछ ले अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और मुझे बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए, तुमसे अगर आगे पूछ ले तो आगे देखिए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जो कि किस किस के बीच में हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। कौन जीता? बाबर जीता। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें भी कौन विजेता रहा? बाबर हुआ। ठीक है, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ।
1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें अभी किस किस के बीच में हुआ, तो बाबर और महमूद लोधी के बीच में हुआ, और विजेता कौन रहा, बाबर रहा। और लोधी की बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। और दिल्ली की गद्दी पर आखिरी वंश था राज करने वाला, इसके बाद मुगल वंश की नींव डल गई थी। ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगर तुमसे पूछ ले आगरा शहर किसने बसाया था, तो आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगरा किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगे बात करें, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें कौन विजेता रहा, तो शेरशाह सूरी इसमें विजेता रहा। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, अगर तुमसे पूछ रहे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, इसको भी याद रखना। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है और जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। ठीक है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शेरशाह सूरी था। और अगर तुमसे पूछ ले कि ऐसा एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने मरने से पहले अपनी कब्र बनवा ली थी, तो वो कौन था, तो शेरशाह सूरी था। ठीक है, जैसे अपने मरने से पहले अपना मकबरा बनवा लिया था, तो वो एकमात्र शासक शेरशाह सूरी था। ठीक है, और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन, अब तुमसे पूछ ले कि डाक प्रथा का प्रचलन किसके समय हुआ, तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के समय हुआ। और इसके समय भूमि मापने के लिए सन की डंडी का उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रखना। तो भूमि मापने के लिए सन की डंडी, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी, सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी, और सासाराम बिहार में मकबरा किसका, शेरशाह सूरी का। और जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने करवाया। आगे बात करें, बिलग्राम का युद्ध, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते। बिलग्राम के बाद इसको कन्नौज का युद्ध भी क्या कहते, क्या कहते, कन्नौज। बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, तो पहली बात तो 1540 में हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। ठीक है, और विजेता कौन रहा, तो हुमायूं रहा। ठीक है, विजेता कौन रहा, तो हुमायूं, सॉरी शेरशाह सूरी ही रहा, सॉरी। ठीक है, विजेता कौन रहा, तो इसमें शेरशाह सूरी रहा। ठीक है, बात करें 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1565 में किसका युद्ध हुआ, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ, तो दक्कन के सल्तनों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ। और विजेता कौन हुआ, तो दक्कन के सल्तनत इसमें विजेता रहे। कौन रहे, दक्कन के जो सल्तनत थे वो इसमें विजेता रहे। अगर तुमसे पूछे विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव रॉय। ठीक है, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है आमुक्त माल्यदा। अगर तुमसे पूछ ले कि आमुक्त माल्यदा किसका ग्रंथ है, आमुक्त माल्यदा तो कृष्णदेव राय का ग्रंथ है। और कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे, तो अष्ट दिग्गज थे। क्या थे, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज कौन थे, तो 8 तेलुगु कवि थे, जो कि कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और आमुक्त माल्यदा किसका नाटक है, तो कृष्णदेव राय का नाटक है। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगर तुमसे पूछ ले कि नौरत्न किस किस के दरबार में थे, तो नौरत्न एक तो अखबार के दरबार में थे और एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नवरत्न किस किस के दरबार में थे, तो एक तो अकबर के दरबार में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, नवरत्न अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे बात करें 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो जो कि किस किस के बीच में हुआ, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। और विजेता कौन रहा, तो अकबर इसमें जीत गया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। 1757 की बात करें, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, अच्छे से समझना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला
किसके बीच में? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। 1757 का प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। और 1764 का बक्सर का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो हेक्टर मुनरो और शुजाउद्दौला, जिस सिराजुद्दौला है और जिस शुजाउद्दौला है। और यूपी पीईटी में 2021 में यहीं पर खेल हो गया था, दोनों ही ऑप्शन में थे और कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। तो देखिए 1757 का प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, और 1764 का बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, इसके बाद 1765 में क्या हुआ? तो इलाहाबाद की संधि हुई। और जो कौन किस किसने करवाई? तो इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। देखिए मैं अभी आपके सामने यही बताता हूं। देखिए आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि बीबी का मकबरा कहाँ पर है, तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और औरंगजेब ने बनवाया था, याद रखना। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं बीबी के मकबरे को, याद रखना। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है और औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और चारबाग शैली में स्थित है। किसमें है? चारबाग शैली में स्थित है, इसको भी याद रखना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर ने बनवाया था। पंचमहल पूछ ले तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है और किसने बनवाया था? तो ये भी अकबर ने बनवाया था। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। कुतुब मीनार का भी बताया था, अभी हाल बताया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब बताना। आगे बात करें कि अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में है। ठीक है, अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अजमेर में है। आगरा का लाल किला पूछ ले कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो आगरा का लाल किला अजमेर अकबर ने बनवाया था। और अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। ठीक है, शाही महल, बुलंद दरवाजा और लाहौर का किला, ये सब किसने बनवाए थे? तो ये सब अकबर ने बनवाए थे। कौन कौन? तो आगरा का लाल किला, शाही महल, बुलंद दरवाजा और लाहौर का किला, ये सब किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये सब अकबर के द्वारा बनाए गए थे। और जो बुलंद दरवाजा था, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। इसको भी याद रखना है आप। आगे बात करें, आज तुमसे पूछ ले कि मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। ठीक है, रेशमा बाग, दिल्ली का लाल किला और शीश महल और दीवाने खास, इन सब का निर्माण किसने करवाया? तो इन सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया। मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद और रेशमा बाग और दिल्ली का लाल किला। देखिए आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। और शीश महल और दीवाने खास, ये सब किसने बनवाए? तो शाहजहां ने बनवाए। ठीक है, याद रखना। और देखिए एक क्वेश्चन और याद रखना कि जो कोहिनूर का हीरा भारत से कौन ले गया? तो भारत से मयूर सिंहासन को उखाड़ के कौन ले गया था? तो नादिर शाह उखाड़ के ले गया था कोहिनूर का हीरा, क्योंकि मयूर सिंहासन तक तख्ती हाउस था। कोहिनूर का हीरा नादिर शाह उखाड़ कर ले गया था, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसको भी याद रखना। और अगर तुमसे पूछ ले कि दीन इलाही धर्म को मानने वाला हिंदू कौन सा था? तो बीरबल था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल था। ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो 1582 में अकबर ने की दीन इलाही धर्म की स्थापना। और तुमसे पूछ ले कि अकबर, सबसे पहले तो याद रखना कि बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को सबसे पहले तो आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ पर? बाबर को सबसे पहले आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन इसके बाद बाबर को कहाँ ले गए? तो लाहौर ले गए। ठीक है, इसके बाद बाबर को लाहौर दफनाया गया, इसको भी आप याद रखना। देखिए दोस्तों, छोटा सा कंटेंट मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट जो कि यूपी SSC पेट के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना और जम के तैयारी करो और अपने माँ बाप का सपना अपने ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करो। पेपर के सिर्फ 6 से 7 दिन बचे हैं, तो जम के तैयारी करो। जहाँ से भी जितना भी कंटेंट मिले आप सिर्फ पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें।